जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं डीआई फैकल्टी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीएस हब सिविल सर्विसेज में। तो आइए आज के इस क्लास में हम कुछ छूटे हुए पॉइंट को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और बेसिकली क्वेश्चन आपके सामने बेसिक वाला आएगा और उसको देखते हुए फिर हम लोग लैंग्वेज को भी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं कि एवरेज जो कि छूटा हुआ था, इससे पहले हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सभी के बारे में मैंने बतलाया था। और आज के इस क्लास में आप देखेंगे एवरेज। एवरेज देखते हुए हम लोग पाई चार्ट के तरफ चलेंगे और पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख जो होगा उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उससे हम कैसे डिग्री निकाल सकते हैं, उससे हम कैसे परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, किस प्रकार हम निकालेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। और अगले बार से हम लोग क्या करेंगे कि लैंग्वेज को भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टेप मार्किंग होता है, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना भी पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर निकालने से कोई फायदा तो होगा नहीं, क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, वहाँ तो आपको बनाना होगा, लिखना होगा। तो किस तरीके से लिखना है वो भी चीज़ आपको बतलाया जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले एवरेज। एवरेज यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में औसत। औसत, ठीक है। अब देखिएगा कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे और इससे गुजरे भी होंगे, ये चीज आप सुने भी होंगे कि औसतन इतना बारिश हुआ, इसका औसत आयु इतना है ना, इसका औसत लंबाई इतना है। आखिर औसत की बात आती है तो औसत होता क्या है, यानी एवरेज क्या होता है। एवरेज जो होता है वह एक बीच का माध्यम होता है, यानी मिडिल टर्म होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि न हम ज़्यादा है न कम है, एकदम बिल्कुल बीच का है, यानी सेंटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे माने चले कुछ हम आंकड़ा ले लेते हैं, कुछ हम यहाँ से आंकड़ा लेते हैं। जैसे मान के चले कि जो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, पांचों लोग का आयु अलग अलग होगा। मान के चले किसी का 10 साल होगा, ठीक है, किसी का 12 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 28 वर्ष है ना। 4 हो गया, एक हम ले लेते हैं 5 वर्ष के बच्चा, ठीक है। ये 5 लोग हो गए। अब पांचों का औसत आयु हमें निकालना है, तो क्या करेंगे। तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है कि औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। देखिए एवरेज यानी औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। यानी जितने भी डाटा दिए गए, जितने भी आंकड़े दिए गए, उन सभी को हम जोड़ेंगे, जोड़ करके ऊपर लिखेंगे और इसके बाद जितना संख्या दिया गया है, ठीक है, यानी जितना आंकड़ा है आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे। तो यहां पे देखिएगा कि औसत यानी एवरेज बराबर कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ये जो हमारा डाटा है ये सभी को हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। तो देखिए 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 5 और कितनी संख्या है, तो संख्या कितना है, तो 5 है। तो 5 से हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 2 10, 10 5 15 के 5, 2 4 5 6 और 1 7, अब बटा में 5, 15 5 75, 15 वर्ष यानी 15 ईयर्स, ठीक है। यहां पे देखिएगा कि फिर से हम एक बार जोड़ लेते हैं 8 2 10 के 0, सॉरी 8 2 10
अब 5, 15 के 5 हासिल 1, तो 1 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, यानी 75/5। तो 5 से काटे तो कितना बार में? 15 बार में आया, यानी 15 ईयर्स, 15 वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा कि 15 वर्ष आया तो अब ना कोई 10 वर्ष के रह सका, न कोई 12 वर्ष के रहा, न कोई 20 वर्ष के रहा, न कोई 28 वर्ष के, न कोई 5 वर्ष, सब हो गया औसतन कितना वर्ष का? तो 15 वर्ष का। तो आई बात समझ में कि कैसे हम एवरेज निकालेंगे, यानी औसत निकालेंगे। बोलिए और कमेंट करके हमें बताइएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश भी हम इसमें बताते रहेंगे ताकि आपको समझ में आते रहेगा, क्योंकि जो भी हम बनाएंगे क्वेश्चन वह हिंदी मीडियम ही होगा, है ना। लेकिन जहाँ पे हमें यह बताना है कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है हिंदी का, वहाँ पे हम बतलाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और आपका सारा कमेंट हम पढ़ते रहते हैं। तो चलिए आगे देखिएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे माने चले कि ये कैमरा है, माइक है, ये सब टेक्निकल चीज़ है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ फॉल्ट आ जाता है जिसके वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए सॉरी। मेरा पूरा प्रयास है कि अब जो है अब रेगुलर क्लास आप लोग का चलेगा, बीच में एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है, ताकि हम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आपको संडे को भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख, वृत्त आलेख, ठीक है, यानी पाई चार्ट। ठीक है, अब देखिएगा कि पाई चार्ट होता क्या और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पाई चार्ट जो होता है, एक यह सर्कल के आकार का होता है, सर्कल के शेप्स का होता है, यानी ये जो होता है आपका वृत्त के आकार का होता है, यानी वृत्ताकार होता है। वृत्त आप जानते होंगे इसका यह क्या है? केंद्र बिंदु है, यानी सेंटर है ये इसका। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि ये पूरा जो है यह अपने आप में क्या है? तो 360 डिग्री के बराबर है। अगर डिग्री की बात करें तो यह पूरा वृत्त जो होता है वह कितना होता है? तो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यदि हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना होगा? तो प्रतिशत में ही पढ़ाए हैं बेसिक में कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? तो 100% होता है। इसका मतलब ये रोटी याद कीजिए, मम्मी के हाथ का रोटी याद आया कुछ? क्या बोले थे कि यह रोटी जो है अपने आप में क्या है कि 100% है। अर्थात यह जो गोलाकार जो है आकृति, यानी जिसे वृत्त कहते हैं, यह अपने आप में प्रतिशत में क्या है? तो प्रतिशत में 100% है, और डिग्री में बोले तो 360 डिग्री के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब देखिएगा कि यहां पे दिया गया उदाहरण स्वरूप है, यह छोटे से बुक में, ये जो है छोटे छोटे बुक का क्वेश्चन है, और ये आपका 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या कि अच्छा ये कंपटीशन में है, ये है वो, क्योंकि बचपना जो होता है वह याद नहीं रहता, क्योंकि बचपन वाला जो चीज़ है वह बीत गया और उसे हम पलट करके देखना भी नहीं चाहते हैं। अर्थात यह लगता है क्या कि यह कहीं अलग से आया है, यह अलग दुनिया का क्वेश्चन है। नहीं, इसी दुनिया का क्वेश्चन है, जो कि आप 6 से लेकर के 10th के बीच में आप इसको देखे होंगे। यह 8 क्लास का है, यह जो है 8 क्लास का ये है। ठीक है, पाई चार्ट। तो चलिए सबसे पहले हमारा बेसिक तो वही होगा, जैसे बेसिक जो होगा वही ना होगा, बेसिक समझ जाइएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिर लिखने के लिए भी आप यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखना शुरू कर देंगे। तो आज हम आपको यह दिखलाने वाले हैं कि पाई चार्ट जो होगा, यानी वृत्त आलेख जो होगा, वह कैसे इसको हम बनाएंगे, परसेंटेज से हम कैसे डिग्री में ले जाएंगे, डिग्री से हम कैसे परसेंटेज में ले जाएंगे। ठीक है, ये सभी चीज देखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिएगा, दिया गया कि एक विशेष दिन एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति निम्न प्रकार से है। ये वर्ग है, पहला क्लास है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, यानी क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। जिसमें देखिएगा कि छात्रों की संख्या यानी 1 में कितना है? तो 75 है।
सॉरी, छात्रों की संख्या पहला क्लास में कितना है तो 75 है, दूसरा में कितना है तो 60 है, तीसरा में 36 है, चौथा में 27 है और पांचवा में 18 है। यहां पे हम कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कुल छात्रों की संख्या की बात करें तो देखिएगा, क्योंकि दिया गया है, लैंग्वेज बाद में लिखेंगे, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो बाद में हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए, कुल छात्रों की संख्या बराबर यहां पे हम लिख देते हैं, बराबर में 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5, 21 और 5 26 के 6 हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 2 5, 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 7 21 यानी 216। कुल छात्रों की संख्या कितना है तो 216 है। अब देखिएगा कि पहला क्लास का हम यदि बात करें, पहले क्लास की यदि बात करें तो हमसे यह पूछा गया कि यह जो 75 विद्यार्थी है, 75 विद्यार्थी जो है वह कितना डिग्री के बराबर है। क्योंकि यहां पे बोला गया इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए, तो हम यहां पे एक पाई चार्ट खींच दिए, इस प्रकार एक वृत्त खींच दिए। अब देखिएगा कि पहला क्लास के लिए क्या, तो आपको याद होना चाहिए कि हम क्या बोले थे, जो पूछा जाए उसको अंश में लिखते हैं यानी ऊपर में लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखते हैं, यानी मूल वैल्यू जो होता है यानी ओरिजिनल वैल्यू जो होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि ओरिजिनल वैल्यू हमारा मूल मान क्या है तो 216, 216 को हम नीचे लिख दिए, ठीक है। क्या पूछा गया, पूछा गया 75, पूछा गया 75, ठीक है। अब देखिएगा कि यह आ गया क्या, एक का वैल्यू, एक का वैल्यू यानी 1 डिग्री आप कह सकते हैं, 1% कह सकते हैं, ठीक है। यह 1 का वैल्यू आ गया। हमें क्या निकालना है, 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यानी इसमें हमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको काटिएगा तो 3 से कटेगा 25 तिहाई 75 और 3 से कटेगा 3 7 21 और 3 दूनी 6, 36 से कम 36 यानी 10 बार में और 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 25 पचे 125, 125 डिग्री, 125 डिग्री यानी डिग्री में पहला क्लास में कितना हो गया 125 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरे क्लास की ओर चलते हैं तो देखिए, दूसरा क्लास की ओर चलेंगे तो दूसरा क्लास देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 216 है, जिसमें दूसरे क्लास में कितना है तो 60 है, उसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है और कंपैरिजन हमें किससे करना है तो टोटल स्टूडेंट से, ठीक है। और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना 360 डिग्री से। काटिए इसको, 6 से यह कटेगा 10 बार में, 6 से कटेगा 36 18 और 3 बचेगा 36, 6 1 36, 36 से यह कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, 10 गुना 10 100 यानी 100 डिग्री हो गया दूसरे क्लास तक। तीसरी क्लास की बात करें, इधर लिख लेते हैं, तीसरी क्लास की बात करें तो तीसरा क्लास जो होगा वह क्या होगा तो देखिए 216 में कितना है तो 36 है, 36 है और गुना 360, 36 से यह कटेगा क्या 18 दूनी 36 और 18 से 18 कम 18 3 बचेगा, 18 दूनी 36, 2 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 6 1 36 यानी 60 डिग्री, यानी तीसरा क्लास जो है वह डिग्री में कितना आया तो 60 डिग्री के बराबर आया। क्लियर। इसका देखिएगा कि चौथा क्लास, चौथा क्लास की बात करें तो चौथा क्लास में कितना हो जाएगा 216 में कितना है तो 27, 216 में 27 गुना 360 डिग्री, 27 से कितना बार में कटेगा 8 बार में कट जाना चाहिए, 8 सते 56 के 6 हासिल 5,
8 दूनी 16, 16 5 21, बिल्कुल। 4 से 4 दूनी 8, 4 9 36, 90 बार में। 2 से कटेगा 45 बार में, अर्थात इसका वैल्यू जो आया चौथे क्लास का डिग्री में 45 डिग्री के बराबर आया। ठीक, अब हम देखते हैं कौन सा क्लास, तो अब हम देखते हैं पांचवा क्लास। तो पांचवें क्लास में आप देखेंगे, पांचवें क्लास में आप देखेंगे कि 216 में कितना है, तो 18 है, गुना 360 डिग्री। 18 से इसको काटिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 12 से 12 तिया 36 यानी 30, अर्थात क्या हुआ कि 30 डिग्री। पांचवा क्लास जो है वह 30 डिग्री के बराबर है। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैक में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिग्री में लिख सकते हैं, या फिर डिग्री से हम कैसे परसेंटेज में आ सकते हैं, या फिर आगे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं इस। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक आपका क्या है, सर्कल है। सर्कल से पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रकार इसको बांट देते हैं, इस प्रकार बांट देते हैं, इस प्रकार बांटिएगा और इसी में हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार सर्कल बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का हम एक या फिर सर्कल बना लीजिए आप पहले। ठीक है, और इसमें हम इस प्रकार इसे बांट दिए, इस प्रकार बांट दिए। यह टोटल जो होगा वह कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब 360 डिग्री के बराबर होगा तो इसके बीच में हम देखते हैं कि हमारा 4 भाग में है, इसका मतलब 360 का यह 4 भाग क्या होगा, 90 90 डिग्री, यानी 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो यह भी 90 है, यह भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। जब हम इसको आधा कर दें, इसको आधा कर दें तो 90 का आधा हो जाएगा, यानी 45 45 हो जाएगा। क्या बोलिए, अगर इसको हम क्या करें कि इतना हम बांट दें तो मान के चलिए एक हो गया हमारा 60, तो दूसरा हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए। बोलिए, जैसा कि यहां पे एक घड़ी के अनुसार आप समझ सकते हैं, इसके द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारा क्या है कि घड़ी का डायल है। एक घड़ी का क्या है, तो डायल है, जिसमें आप देखेगा कि एक घड़ी में 12 तक बजता है, एक घड़ी में 12 तक बजता है। देखिए, एक घड़ी में 12 तक बजता है, अर्थात 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसमें कांटा डाल देते हैं, कांटा डालते हैं। मान के चलिए कीजिए अगर घंटे का सुई 12 पर है, ठीक, और मिनट का सुई कहाँ है, 1 पर है, तो थोड़ा सा आगे होगा, होगा ना। या फिर मान के चलिए कि मिनट का सुई कहाँ है, मिनट का सुई जो है वह 1 पर है, या घंटे का सुई 1 पर है, ठीक है, मिनट का सुई 12 पर है। यह कितना डिग्री बनाएगा, तो प्रत्येक गैप जो होता है ना वह 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 होता है। ये भी हमारा 30 होगा, यानी 12 से 1 जो होगा 30 डिग्री होगा, 1 से 2 होगा 30 डिग्री, 2 से 3 होगा 30 डिग्री। तब तो यहाँ पे देखेगा कि 30 आ 30 60 आ 30 90, यानी इस प्रकार जब हो गया यह तो पूरा 90 डिग्री बनाया, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला 90 डिग्री बनाया। तो यहाँ पे आप अंदाजन क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लेना है, जैसे मान चलिए 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री यानी 90 डिग्री, अगर 120 लेना है तो 120 ऐसे लेंगे, लेकिन हमें 125 लेना है तो इसमें हल्का सा क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और आपको यह बताते हैं कि देखिए ये सर्कल है, हमें पहला क्लास के लिए क्या मानना है, पहला क्लास के लिए 125 डिग्री लेना है। तो 125 डिग्री कैसे होगा, तो हम यहाँ से ऐसे खींच लिए, ठीक है, ये तो हमारा 90 हो जाएगा, यह हमारा 120 होगा, तो हल्का सा ऐसे कर देंगे तो यह हमारा 125 डिग्री हो जाएगा, 125 डिग्री हो गया। ठीक है, 125 डिग्री हो गया यह, इसमें हम दर्शा भी देते हैं कि यह हमारा पहला क्लास का है। आई बात समझ में। इसका देखेगा कि दूसरे क्लास का क्या है, तो 100 डिग्री है,
100 डिग्री जो होगा वह 90 से ज़्यादा होगा, तो 90 मान के चलिए, यहाँ से हम ऐसे लेते हैं तो यह 90 है, तो हल्का सा हम इसको ऐसे कर देते हैं तो यह हो जाएगा 100 डिग्री। यह हो गया 100 डिग्री। ठीक है, यह हमारा दूसरा क्लास हो गया। तीसरा क्लास में आते हैं, तो तीसरा क्लास हमारा क्या है, तो 60 डिग्री के बराबर है। तो 60 डिग्री में हम क्या करेंगे कि इस प्रकार मान लीजिए कि ये कितना हो गया, 225 है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, देखिए 30 बोल रहा है, फिर बोल रहा है 45 और 60, ये 3 भाग में बांटना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये इसको हम शायद ज़्यादा ले लिए हैं थोड़ा सा, तो इसको क्या कीजिए कि ऐसे ये ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम 30 बांट देते हैं, इसको हम 45 बांट देते हैं, और ये हो गया हमारा 60। ठीक है, 30 45 60, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया 45 और ये हो गया हमारा 60। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। अंदाजन इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह पहला क्लास के लिए हो गया, यह दूसरा क्लास के लिए हो गया। तीसरा क्लास के लिए कितना, 60 डिग्री वाला, यानी यह तीसरा हो गया। 45 के लिए हो गया आपका चौथा क्लास हो गया, और पांचवा क्लास हो गया इसके लिए, तो 30 डिग्री के लिए हो गया। ठीक है, तो क्या इस प्रकार आप बना सकते हैं, या फिर इस प्रकार जब रहेगा तो ऐसे आप ला सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो यही चीज उसमें पूछा जाता है। आपके जो पाई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट में यही सब चीज आपसे पूछा जाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। देखिए यहाँ पे कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले मिठाइयाँ नीचे दी गई है। ये मिठाई में है क्या, जलेबी है, लड्डू है, पेड़ा है, खाजा है और अन्य है। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। इसका मतलब ये सभी का योग जो होगा वह 100% के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं योग बराबर क्या, योग बराबर देखिए 40 और 20 60, 60 और 10 70, और 70 25 95 और 5 100, 100% हुआ ना, 100%। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसी प्रकार एक वृत्त आलेख खींचना है। ठीक है, एक वृत्त आलेख हमें क्या करना है कि खींचना है। तो इस प्रकार हम खींचते हैं, एक वृत्त आलेख खींच लिए। ठीक है, अब हमसे बोला गया इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। ठीक है, तो देखिए जलेबी, जलेबी के लिए हमें डिग्री में निकालना है। ठीक है, तो डिग्री में निकालना है तो किससे हमें कंपैरिजन करना होगा, टोटल से। तो टोटल हमारा क्या है, यानी योग कितना है, तो 100 है, तो नीचे 100 लिखेंगे। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 40 यानी जलेबी कितना है, 100 में 40%, और गुना कितना, तो हमें डिग्री में निकालना है, तो हमेशा 360 डिग्री से गुना करना है। अब काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 36 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 4 तिये 12 और 2 14, यानी 144 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं लड्डू की। लड्डू की, तो लड्डू हमारा क्या होगा, तो देखिएगा कि लड्डू का हो जाएगा 100 में, 100 में कितना 20%, 100 में 20 गुना 360 डिग्री, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 36 दूनी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लड्डू के लिए। अब इधर हम आते हैं पेड़ा। पेड़ा के लिए क्या हो जाएगा, तो पेड़ा के लिए हो जाएगा 100 में 25 है और गुना 360 डिग्री, तो 25 चौके 100 और 4 नमा 36, यानी 90 बार में, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका क्या है, तो खाजा है। खाजा कितना है,
तो खाजा जो है वह 100 में 10, 100 में 10 है, गुना 360 डिग्री। 10 से 10, 10 से 10, यानी 36 डिग्री आया। इसके बाद देखिएगा कि अन्य जो है यह कितना है, तो अन्य जो है वह आपका है 100 में 5, 100 में 5 है, गुना 360 डिग्री, 360 डिग्री। 10 से 10, 5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 18 डिग्री होगा। कितना होगा? 18 डिग्री होगा। अब यहाँ पे उसी के अनुसार यहाँ पे आपको लिखना होगा कि देखिए सबसे पहले जलेबी कितना है, 144 डिग्री। 144 डिग्री कितना होगा? तो 90, यानी 120 से ज़्यादा होगा, 120 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिएगा कि यह जो बनता है आपका 120 होता है और हमें 144 लेना है, तो इस प्रकार मान के चलिए यहाँ से लेते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका 144, 144 डिग्री, ठीक है। क्या? जलेबी। इसका देखिएगा कि 36 दूनी 72 डिग्री क्या लड्डू है, और पेड़ा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे सीधा कर दीजिए तो 90 डिग्री पेड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री जो होगा वह पेड़ा हो जाएगा। इसका क्या? 72 डिग्री है, 72 डिग्री लड्डू है, यानी 90 से छोटा होगा। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको हम 72 मान लेते हैं, यानी 72 डिग्री जो है वह क्या हो गया? तो लड्डू हो गया। इसका देखिएगा कि खाजा कितना है, तो 36 डिग्री, और 18 डिग्री क्या है? तो अन्य है। तो हम इस प्रकार इसको 36 और 18 कर देते हैं, यह हो जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री, और ये हो गया आपका 36 डिग्री, 36 डिग्री। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे कि यह हो गया आपका जलेबी, जलेबी, यह हो गया पेड़ा कितना है? 90, ये हो जाएगा पेड़ा। लड्डू कितना है? 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री बराबर क्या? लड्डू, ये लड्डू हो गया। इसके बाद देखिएगा कि खाजा, खाजा 36 डिग्री, खाजा, और ये हो गया आपका अन्य, अन्य, अन्य यानी एक्स्ट्रा जो बच गया वो हो गया। तो बोलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यह कैसे किया जा रहा है ये चीज पर गौर करना, ठीक है, इस चीज पे गौर करना है। आगे फिर हम क्लास में क्या करेंगे कि लैंग्वेज भी लिखवाएंगे कि कैसे हमें इसको क्या करना है कि एग्जाम में लिखना, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होता है। अगर आप जल्दी लिख देंगे तो नंबर कटेगा, थोड़ा सा सजा करके लिखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके अगला को कि आप क्या लिख रहे हैं, है ना। तो वहां पे आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें हम इस प्रकार से धीरे 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 आपको क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां तक ले जाएंगे। सबसे पहले समझिए कि आखिर यह काम कैसे कर रहा है। आई बात समझ में यहां तक? अगला देखिए, अगला देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब इससे पहले उदाहरण था, जिस क्लास का हम पढ़ा रहे हैं उसमें का उदाहरण था। यह हमारा बेसिक चीज है और इसी के आधार पे क्या है कि आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तक में पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। क्या इसको आप बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे योग पहले ही दे दिया है 72, है ना। तो हमें क्या निकालना है? विज्ञान निकालना है, विज्ञान निकालना है। तो यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, विज्ञान लिखते हैं, ठीक है। तो विज्ञान के लिए क्या हो जाएगा बोलिए? विज्ञान के लिए हो जाएगा 40, 40 कितना में? कितना में? तो 72 में, 72 में 40। इसको हमें डिग्री में बदलना है तो 360 डिग्री से गुना करेंगे। 36 से कम 36, यानी 10 बार में 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे तो यह कटेगा 20 दूनी 40, ठीक है। और 20 से 10 में गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 डिग्री। 200 डिग्री किसका? विज्ञान का वैल्यू आ गया। अब देखिए गणित यानी साइंस आ गया आपका 200 डिग्री। इसका गणित देखिएगा कि 72 में कितना है? तो 72 में 12 है, गुना 360 डिग्री,
36 से कम 36, 10 बार में 36 दूनी 72, 2 से 2 छक 12, 10 छक 60, 60 डिग्री हो गया किसका? अंग्रेजी का, सॉरी गणित का। अंग्रेजी का कितना हो जाएगा? इंग्लिश का हो जाएगा आपका 72 में 9 गुना 360 डिग्री। 9 8 72, 8 बार में 8 से इसको काटेंगे, 8 चौके 32, 8 पचे 40, यानी 45 डिग्री। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि और कौन है? हिंदी है। हिंदी है। हिंदी में क्या है? तो 7 है कितना में? 72 में। 72 में 7 गुना 100, सॉरी 300 गुना 360 डिग्री। 36 से कम 36, 10 बार में 36 दूनी 72, 2 से 2 पचे 10, 7 पचे 35 डिग्री, 35 डिग्री आया। इसके बाद सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस जो है, सामाजिक अध्ययन वह कितना है? तो 4 है। 4 कितना में? तो 72 में गुना 100, परसेंटेज नहीं निकालना है, 360 डिग्री में निकालना है, 360 डिग्री। 36 एकम 36, 10 बार में 36 दूनी 72, 2 से 2 पचे 10, 5 चौके 20 डिग्री। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है? एक पाई चार्ट बना लेना है। एक हमें इस प्रकार का पाई चार्ट बना लेना है और इसी में दर्शा देना है। बोलिए, हो जाएगा क्या? दर्शा लीजिएगा कि 200 डिग्री है, इसका मतलब 180 से ज़्यादा होगा। 180 पूरा सीधा होता है, 180 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे 180 मतलब यह सीधा, तो सीधा नहीं जाना है, हल्का सा टेढ़ कर देना, ऐसे कर देना, टेढ़ा कर देना। तो यह जो होगा यह 200 डिग्री होगा, 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 60 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, ठीक है, फिर 35 है और 20 है। तो इतना हो गया आपका। हल्का सा इसको कम कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा इसको कम कर देते हैं इस प्रकार। तो यह हो गया 200 डिग्री। ये हो गया आपका 200 डिग्री। इसके बाद हम इसमें 60 बनाते हैं, तो 60 हो जाएगा हमारा 90 से 30 कम, इस प्रकार ये 60 हो गया। इसका 45, 45 यानी 90 के आधा, आधा कर लीजिए इसको, तो 45 इसको मान लीजिए। इसके बाद क्या है? 35 है, तो 35 इसको मान लीजिए, या मानिए चलिए 45 इसको मानिए, 35 इसको मानिए, या 20 इसको मान लीजिए। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, देखिए ये हो गया, ऐसे कर लीजिए। ठीक है। इसका तो यहां से हो गया आपका 200 हो गया। 60 इसको कर दीजिए, 60 डिग्री इसको कर दीजिए आप 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 35 कर दीजिए और इसको 20 कर दीजिए, 20 डिग्री। आई बात समझ में? अगला हम लोग देखते हैं, आगे देखिएगा कि एक परिवार की मासिक आय यानी मंथली इनकम 12,000 रुपए है। परिवार की मासिक खर्च यानी मंथली जो एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च यानी व्यय जो है, वह निम्न अनुसार दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। यहाँ पे देखिएगा कि मकान किराए पर 1500 रुपया खर्च हो रहा है, भोजन पर कितना खर्च हो रहा है? तो 6000 हो रहा है, शिक्षा पर कितना हो रहा है? तो 2000 हो रहा है, मनोरंजन पर कितना हो रहा है? तो 1000 हो रहा है, और स्वास्थ्य पर कितना हो रहा है? तो 1500 हो रहा है। यह सभी खर्च किस पर हो रहा है? तो 12000 में से हो रहा है। यानी किस में से हो रहा है यह खर्च? तो 12000 जो उसका इनकम है उसी में से कोई खर्च करेगा, जो आपका इनकम होगा उसी में से ना आप खर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 12000 में से ही खर्च किया जा रहा है, 12000 में से 1500 रुपये किस में? तो मकान किराए में, ठीक है, रूम रेंट पर, यानी रूम रेंट पर इतना खर्च किया जा रहा है। इसको डिग्री में बदलेंगे तो 360 डिग्री से गुना करना होगा।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 12 से 12 तिया 36, 15 तिया 45। इसका वैल्यू जो आया 45 डिग्री के बराबर आया। इसका भोजन पर यानी जो फूड जो खाया उस पर कितना, तो 6,000 जो खर्च हुआ 6,000 वह 12,000 में से 12,000 में से इसका डिग्री निकालिए, तो 360 से आपको गुना करना होगा। कितना बार में, तो 2 बार में, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो 180 बार में, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री फूड यानी खाने में खर्च किया। इसका देखिएगा शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर खर्च किया कितना, तो 2,000 रुपये। 2,000 कितना में से, तो 2,000 खर्च किया 12,000 में से, गुना 360 डिग्री। काटिए इसको, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 2 छक 12, 6 बार में, 6 से काटेंगे 4 36 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री के बराबर यह खर्च किया एजुकेशन पर यानी शिक्षा पर। इसका आगे हम देखते हैं मनोरंजन पर यानी इंटरटेनमेंट पर खर्च किया कितना, 1,000। कितना में से, वही 12,000 में से, अगुना 360 डिग्री। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री के बराबर 30 डिग्री के बराबर यह खर्च किया। इसके बाद देखिएगा कि स्वास्थ्य पर यानी मेडिकल पर खर्च किया कितना, तो 1500 कितना में से, तो 12,000 में से, 12,000 में से गुना 360 डिग्री। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120, 8 बार में, 8 से काटेंगे 45 बार में यह कटेगा, यानी 45 डिग्री खर्च किया। अब यहां से आप पाई चार्ट बना सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बोला गया कि दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट आपको बनाना है, इस प्रकार आप बना सकते हैं, बना के देखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि इसी प्रकार का यह क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। अप्रैल में 40 है, यानी पूरे प्राप्तांक कितना है, यानी टोटल मार्क्स कितना है 100 में से अप्रैल में 40 लाया, मई में 45 लाया, जून में 65 लाया, जुलाई में 35 लाया, अगस्त में 55 और सितंबर में 60। ये पूरे 6 माह यानी 6 मंथ का यह इसका क्या है कि स्कोर कार्ड है ना, जो कि अपने स्कूल में क्या किया है, लाया है हर एक महीना। तो यहाँ से उपरोक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए, बन जाएगा। क्या करना है, नीचे 100 लिखना है, इसका अप्रैल महीना का निकालना है तो ऊपर 40 लिख के नीचे 100 गुना 360 डिग्री, ठीक है, और ऐसा ही आपको निकालना है। अगला देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार का पहले ही आपको दे दिया गया है, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए, क्या बताना है, तो यहाँ पे बताना है, बोला जा रहा है क्या कि पहला में कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है, कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह जो है कक्षा 1 में ये क्या है आपका टोटल कितना 900 होना चाहिए, जबकि 2 4 6 7 8 1 9, हाँ 900 तो है ही। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी है, तो 250 विद्यार्थी है। कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है, तो 250 है। छोटा छोटा चीज है, यही चीज आपको कल के डेट में काम आएगा, ठीक है। 250। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो देखिए सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो 5वीं में है, यानी 5वीं में सबसे कम है। इसका कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है, तो कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक हमें लेना, अर्थात 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, टोटल
टोटल स्टूडेंट्स हो जाएगा कितना, तो तीसरी क्लास लेना है तो 200, चौथी लेना है चौथा यहाँ पे है चौथा को 6 लिख दिया है, चौथा में कितना है तो 200 है, और पांचवा में कितना है तो 100 है। टोटल कितना हो गया 500 छात्र हुए। तो बिल्कुल यह छोटा छोटा चीज है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और इसी के आधार पे अब हम क्या करेंगे कि इससे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। पाई चार्ट का आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चलिए कहाँ पे, बार ग्राफ में चलेंगे, यानी दंड आलेख में चलेंगे, वहां से आपका कंप्लीट होगा। यानी कहने का मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो सही तरीके से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। तो यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं, जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।